हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अगस्त 2024, दिन संडे हो गया, रविवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास में एक तो आज का दिन स्पेस साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन अंतरिक्ष में प्रवेश किया था पहला मानव निर्मित यान नासा का वॉयेजर 1, जो हमारे सौरमंडल से बाहर गया था साल 2012 में। और कोइंसिडेंस देखिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी दिन 25 अगस्त 2012 को चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन भी हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सुबह 11 बजे ये एपिसोड आएगा और प्रधानमंत्री का 113वां मन की बात का कार्यक्रम है। चलिए खबर है, पोलैंड और यूक्रेन का दौरा संपन्न कर दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ। मोदी ने विदेश से अमेरिका को भी साधा, दुनिया को शांति का संदेश दिया। और भारत यूक्रेन के बीच 4 बड़े समझौते भी हुए, मैंने आपको कल ही बताया था ना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि भारत चाहे तो रूस यूक्रेन के बीच जंग रुक सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदे तो पुतिन सीज फायर के लिए मजबूर होंगे। और पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया भर की मीडिया ने भी क्या रिएक्शन दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी की हेडलाइंस आप देख सकते हैं। इंडियन लीडर विजिट क्यू एज यूक्रेन पुशेस डिप्लोमेसी, इंडिया रेडी टू हेल्प फाइंड पीस, मोदी टेल्स यूक्रेन। और भी ये हेडलाइंस आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पीएम मोदी आज रविवार को महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव से 11 लाख नई लखपति दीदी को सम्मानित भी करेंगे। और देश की माताओं बहनों के लिए लखपति दीदियों के लिए 2500 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा भी आज करेंगे, जिससे कि हमारे देश में तकरीबन 48 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह को फायदा होगा। तो आज कुछ यूं रहेगा पीएम मोदी का प्रोग्राम। तकरीबन 10 महीने बाद दूसरी बार राजस्थान जोधपुर आ रहे हैं पीएम मोदी। आज हाईकोर्ट के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, एक म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। एनपीएस ओपीएस नहीं बल्कि अब होगी यूपीएस। जी हाँ, देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने अब एक और नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 25 साल तक सरकारी नौकरी करने पर 50% पेंशन मिलेगी। अब एनपीएस ओपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं होगी, बल्कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही केंद्र सरकार। हालांकि सरकार की इस नई पेंशन योजना पर देश भर के कई कर्मचारी संगठनों ने गुस्सा किया, बोले कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम अपना आंदोलन ओपीएस के लिए जारी रखेंगे। ये देख सकते हैं आप रिएक्शन कि सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है, तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी ये बयान देखने को मिला। वैसे पीएम मोदी ने खुद भी पहला रिएक्शन दिया इस नई पेंशन स्कीम पर। उन्होंने कहा कि यूपीएस से 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। और दोस्तों, ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने मंजूरी दी है, ये 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होगी, मतलब अगले साल से, है ना। अब ये जो यूपीएस पेंशन स्कीम है दोस्तों, इसमें कई और नए प्रावधान भी हैं। जैसे कि अब 10 साल बाद अगर किसी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी तो भी हर महीने 10,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा 25 साल के बाद नौकरी छोड़ने पर वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी 2004 में रिटायरमेंट हुआ तब भी इस योजना का फायदा मिलेगा। हालांकि 50% राशि यानी कि तनख्वाह के मूल वेतन की आधी पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल की सरकारी सेवा करना अनिवार्य होगा। बाकी सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा। बाकी और भी दोस्तों, ये यूपीएस पेंशन स्कीम की 5 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। इसमें अश्योर्ड फैमिली पेंशन का प्लान भी रखा सरकार ने, और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन होगी 10,000 रुपए। हालांकि इन तीनों पेंशन में महंगाई के हिसाब से डीआर यानी कि डेयरनेस रिलीफ का पैसा भी मिलेगा। तो ये यूपीएस के अंदर प्रमुख 5 बड़े फायदे होंगे। वैसे जो पहले वाली नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम थी एनपीएस और ओपीएस, उनमें क्या डिफरेंस था उसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और बाकी ये जो एकीकृत पेंशन योजना है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी कुछ और नियम और शर्तें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं एक एक पॉइंट बोलूंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, समय लग जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और बाकी इसके बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना भी चाहते हैं तो मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक अलग से वीडियो डाल दिया कि ओपीएस एनपीएस की बजाय अब होगी यूपीएस, पेंशन पर बड़ा फैसला। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, अब सभी मेडिकल दीक्षांत समारोह के बदल जाएंगे ड्रेस कोड। सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। जो हाल ही में कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर का मामला हुआ, उसके बाद ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से केंद्र सरकार के द्वारा देश भर के सभी अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षण संस्थानों यानी कि जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनके प्रमुखों को पत्र भी लिखा गया इस संबंध में, जिसमें कहा कि दीक्षांत समारोह में भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपनाने की दिशा में कदम उठाएं और इस तरह की ड्रेस कोड का इस्तेमाल करें, ऐसा है। वैसे आपको बता दूं, जो कोलकाता डॉक्टर केस है, उस मामले पर जो मुख्य आरोपी हैं, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा आज। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भी सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज किया है। वैसे मुख्य आरोपी के बाद भी तकरीबन इस मामले से जुड़े 6 और आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 और डॉक्टर भी शामिल है, वगैरह वगैरह, है ना। एक और बड़ी दुख की बात देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी एक स्कूल में 9 छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले का खुलासा हुआ है। एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर 2 महीने से टीचर उनके साथ ये घिनौनी हरकतें कर रहा था। मतलब देखिए आप, प्रिंसिपल समेत स्कूल के 4 टीचर को अरेस्ट भी किया गया। और जो महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन शोषण मामला था, उस पर शरद पवार ने काली पट्टी बांध
गांधी विरोध जताया। उद्धव ठाकरे बोले कि कोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाई है, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर अपडेट आ रहा। निर्वाचन आयोग ने विस्थापित कश्मीरियों के लिए स्थापित किए 24 मतदान केंद्र। वही देखिए बड़ी खबर, मार्च 2026 तक देश को नक्सली हिंसा से मुक्त करा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों का दौरा किया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अंतिम प्रहार करने का समय आ चुका है। उन्होंने टारगेट बनाया कि मार्च 26 तक देश से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। वो बोले कि रूथलेस रणनीति से वामपंथी उग्रवाद पर होगा अंतिम प्रहार और छत्तीसगढ़ में इसका एक्शन प्लान भी बनाया गया। एक और घोषणा की उन्होंने इस दरमियान कि देश में जो NIA है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसी तरह से SIA का गठन भी किया जाएगा, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के टाइप में नक्सलवाद को खत्म करने पर काम करेगी, है ना। चलिए खबर देखिए। बिहार में JDU ने बड़ा फैसला लिया। बिहार प्रदेश कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को भंग कर दिया है। और वही खबर देखिए दोस्तों, अभी एक दिन पहले जो नेपाल में बस हादसा हो गया था ना, हमारे भारत के श्रद्धालुओं की बस जो नेपाल के कोयम्बटूर में खाई में गिर गई थी, तो इस घटना में अब तक 41 लोगों की जान चली गई। चलिए खबर है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब अपमान में किसी व्यक्ति की जाति का जिक्र किया गया हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत भी दे दी, क्योंकि आरोपी ने दलित विधायक को सिर्फ माफिया डॉन कहा था, ना कि उसकी कोई SC/ST की जाति का नाम बिगाड़ा था या जाति का गलत उच्चारण किया था। तो इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर SC/ST का मुकदमा तभी चल सकता है जब किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लेने के साथ ही अपमानित किया हो, वरना अगर नाम लिए बगैर अपमानित किया है तो फिर यह मामला SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। वैसे अनुसूचित जाति जनजाति का जो ये अधिनियम है SC/ST स्पेशल एक्ट, इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए खबर है हरियाणा में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा और कहा कि वोटिंग की तारीखें बदली जाए। पत्र में लिखा कि 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक छुट्टियां हैं और तब छुट्टियों में तो वोटर घूमने चले जाएंगे। मतदान 1 अक्टूबर को होना है, इसलिए चुनाव आयोग को ये चुनाव की तारीखें बदलने की मांग की है। देखते हैं चुनाव आयोग की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा जो भी खबर आएगी। वही देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में एक नया आदेश जारी हुआ। तोता पालने वालों को अब जेल हो सकती है। DFO की तरफ से लोगों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और कहा कि आपके घर में भी अगर पिंजरे में आपने तोता पाल रखा है तो तुरंत उसे चिड़ियाघर में जाकर जमा करवा दें। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1800-233-700। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप पक्षियों वगैरह के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो, ठीक है ना। बाकी अगर आपने तोता कबूतर पाल रखा तो तुरंत उसे चिड़ियाघर में जमा करवा दे, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। आपका तोता मैना आपको जेल भी पहुंचा सकता है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर वन विभाग की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किया गया है ना। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। 5 जिलों में स्टेशन भी बनाए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में जमीन का 4 गुना मुआवजा भी मिलेगा। ये बिहार के नक्शे में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में बुलेट ट्रेन का फायदा लोगों को मिलने वाला है। पटना, आना, जहानाबाद, गया वगैरह में, और इन सभी जिलों में एक एक स्टेशन भी बनाया जाएगा। जल्दी हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। किस किस रूट पर चलेगी ये देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। एक और ताजा नए सर्वे में फिर उन्होंने 70% अप्रूवल रेटिंग हासिल की। इप्सोस इंडिया बस सर्वेक्षण में देश के 70% लोगों ने यह बताया कि वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने से खुश हैं। ऐसा चलिए सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। रेलवे में 14,298 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 5254 पद बढ़ाए गए रेलवे ने और एक बार फिर से अब आवेदन शुरू होंगे। वैसे तो RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कुछ समय पहले ही टेक्नीशियन के पदों पर यह भर्ती निकाली थी, लेकिन अब RRB ने इस भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ा दिया है। अब कुल 14,298 पद होंगे, 5,254 नए पद जोड़े गए और यही वजह है कि इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले 9 मार्च से शुरू की गई थी। आखिरी तारीख भी 8 अप्रैल थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस भर्ती की आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो युवाओं को फिर से मौका मिलेगा ना। उम्मीदवार जो इच्छुक हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैसे ये नोटिस जारी हुआ 22 अगस्त को। आवेदन की तारीख अभी तक जारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, ठीक है ना। वैसे रेलवे से जुड़ा एक अच्छा अपडेट ये भी आ रहा है यात्रियों के लिए। अब UTS ऐप के जरिए भी आप जनरल टिकट बुक कर पाएंगे और कैंसिल करने पर आपको क्या रिफंड मिलेगा या नहीं इस ऐप के जरिए, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आपको बता दूं, इसमें आपको रिफंड की सुविधा मिलेगी। अगर आपने टिकट बुक करके स्टेशन पर मौजूद कियोस्क मशीन से प्रिंट नहीं किया तब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में या UTS वॉलेट में जमा हो जाएगा, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मुंबई राजस्थान में भारी बारिश, गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और अभी भी दिल्ली उत्तर प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से ताजा अलर्ट जारी किया गया है। देखिए देश का मानसून ट्रैक कर राजस्थान में 5 लोग झरने में बहे, 1 की जान चली गई। गुजरात में 6 हाईवे भी जलमग्न हुए। MP उज्जैन में रामघाट के मंदिर भी डूबे। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में भोपाल में मंदिर पर बिजली गिरी। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खोले गए। उज्जैन में सिप्रा नदी के घाट पर मंदिर भी डूबे। इधर राजस्थान में देखिए आप जयपुर उदयपुर में तेज बारिश हुई। कई जगहों पर हाईवे में पानी भर गया। जालौर में भारी बरसात में 5 लोग बहे जिसमें 1 की जान चली गई। बिहार में आज और कल भी हैवी रेन का अलर्ट है। उफान
उफान पर चल रही है गंगा, गंडक समेत कई सारी नदियां। 26 अगस्त के बाद बिहार में बदलेगा मौसम। हरियाणा के भी 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। 29 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। इधर पंजाब के देखिए 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। छत्तीसगढ़ के भी 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कोरबा में डैम से पानी छोड़ने के बाद हसदेव नदी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। झारखंड के भी 12 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून का असर दिखेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला व सोलन में झमाझम बारिश हुई और अब हिमाचल में 27-28 अगस्त को फिर से बारिश की चेतावनी है। 13 दिनों में ही दूसरी बार नर्मदा डैम के गेट भी खोले गए गुजरात में। मध्य प्रदेश और गुजरात में हो रही भारी बारिश से नर्मदा नदी काफी उफान पर चल रही है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो देख सकते हैं आप आज 25 अगस्त को इन 6 राज्यों में तो बहुत भारी बारिश का अलर्ट है और बाकी ये कुछ स्टेट हैं जहां भी भारी बारिश की संभावना है। वैसे हमारे भारत के अलावा अभी बांग्लादेश में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। 30 सालों की सबसे भीषण बाढ़ आई हुई है बांग्लादेश में। अब तक 15 लोगों की जान चली गई। 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बांग्लादेश के 11 जिलों में बाढ़ से हालात काफी बदतर चल रहे हैं। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। पूरे ऑल ओवर वीकली का रेट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आज तो संडे मार्केट ऑफ है। तो देखिए इस सप्ताह सोना 820 रुपए बढ़कर 71,424 पर पहुंचा, जबकि चांदी में लगभग 3105 रुपए की तेजी देखी गई और अभी चांदी का रेट 84,615 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों मार्केट का एक निवेशकों के लिए अपडेट आ रहा है कि बाजार स्टाइल रिटेल ने भी सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर जमा किए। 30 अगस्त को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा। वैसे अगले सप्ताह कुल 2 आईपीओ ओपन होंगे, एक प्रीमियर एनर्जीज और दूसरा इकोस मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी में निवेश करने का मौका होगा आपके पास, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए खबर तमिलनाडु में महिला पुलिस कर्मियों को मिलेगा अब 1 साल का मातृत्व अवकाश। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और वहीं खबर है दोस्तों यूपी वाराणसी समेत देश के 4 बड़े शहरों में बनेगा इंटर मॉडल टर्मिनल हब, जो कि रेलवे, बस सेवा व जल मार्ग से एक दूसरे को कनेक्ट किया जाएगा। देश में व्यापार, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए अब केंद्रीय सड़क मंत्रालय की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया। चलिए भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI रोहिणी 1 लॉन्च हुआ है। इस रॉकेट के जरिए 53 सैटेलाइट सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष में भेजे गए और ये जो छोटे छोटे सैटेलाइट होंगे ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रिसर्च में मदद करेंगे। और रीयूजेबल का मतलब तो आप समझ गए होंगे, दोबारा इस्तेमाल किया जाने वाला ये हाइब्रिड रॉकेट भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, जिसको एलोन मस्क भी काफी टाइम से इनोवेट कर रहे हैं, है ना। वही देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी एक नया प्लान। इसरो चीफ बोले कि साल 2027 में लॉन्च होगा चंद्रयान 4। चांद से मिट्टी और चट्टान के नमूने लाए जाएंगे इस चंद्रयान 4 के जरिए और 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप जम्मू कश्मीर के शोपोर में एनकाउंटर हुआ, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। चलिए अगली खबर देखिए, लैंड फॉर जॉब केस मामले पर बिहार में लालू यादव और तेजस्वी के समन पर फैसला टला। अब 7 सितंबर को होगी सुनवाई। ईडी ने 11 लोगों को इस मामले में आरोपी बना रखा है। क्या है ये लैंड फॉर जॉब स्कीम, देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी भी। बिहार में चारा घोटाला जैसे जो घोटाले होते हैं वैसे ही ये घोटाला है। चलिए खबर है दिल्ली में स्वाति मालीवाल मारपीट केस में अभी तक विभव कुमार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल के पीए विभव की न्यायिक हिरासत को 13 सितंबर तक बढ़ा दिया कोर्ट ने। और वही खबर देखिए, एक रिपोर्ट आ रही भारत की इकोनॉमी पर कि अगर हमें भारत को विकसित देश बनाना है तो कार्य बल में 40 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने की जरूरत है। मतलब हमारे देश की कार्यशैली जो इंडस्ट्री है उसमें लगभग 40% महिला वर्कर्स की जरूरत है। तभी भारत का लक्ष्य साल 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। वैसे महिलाओं की जॉब को लेकर एक साइंटिफिक रिसर्च भी सामने आ रही है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम छोड़ती है नौकरी। कई कंपनियों के बोर्ड के रूप में भी महिलाओं की हिस्सेदारी सीमित होती है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अब काम के घंटों के बाद बॉस की अनदेखी का अधिकार होगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार राइट टू डिस्कनेक्ट नया एक्ट लागू करने जा रही है। मतलब कि जैसे नौकरी छोड़ी उसके बाद आपको बॉस का फोन नहीं आएगा, कंपनी का काम आप नहीं करोगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसा। ये नया कानून ऑस्ट्रेलिया में लागू होने जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा कानून भारत में भी लागू होना चाहिए या नहीं? आपकी राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिलहाल खबर है, अमेरिका पहली 6 माही में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार रहा। इंडिया यूएस के बीच ट्रेड को लेकर डेटा भी आप देख सकते हैं। वही खबर देखिए, ऑटो टैक्सी वालों की 2 दिन की हड़ताल शुरू हुई। दिल्ली एनसीआर में लोगों को परेशानी हो रही है काफी ज्यादा। ओला उबर कैब सर्विस के चलते होने वाले नुकसान की वजह से ये ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया है ना। चलिए खबर है, IAMAI का दावा 2025 तक गाँव में होंगे 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स। शहरों में 39 करोड़ ग्राहकों का अनुमान है जो बढ़ सकते हैं ऐसा। और एक रिपोर्ट आ रही है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर कि अगले 3 सालों में 6G पेटेंट में 10% शेयर हासिल करना भारतीय टेलीकॉम सेक्टर का लक्ष्य है। ये भी सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नया प्लान बनाया। चलिए खबर है दोस्तों, जेल से रिहा होने के बाद पहली बार पंजाब जाएंगे दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया। आज पंजाब का दौरा करेंगे वो। चलिए खबर है, किसानों को किया जाएगा 225 करोड़ का भुगतान। केंद्र सरकार ने एक बीमा कंपनी को आदेश भी जारी किया। महाराष्ट्र के करीब 2 लाख किसानों को केंद्र सरकार के एक फैसले से लगभग 225 करोड़ रुपए की धनराशि मिलने वाली है। ये पैसा एक बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा जिसका नाम नहीं उजागर किया गया, क्योंकि किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो फॉर्म भरा तो उसका लाभ मिलेगा इस योजना के तहत, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, बदल गए FIR को लेकर पुराने नियम। BNS लागू होते ही अब 24 घंटे के अंदर अंदर
करना होगा ये काम। BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो लागू होने जा रही है IPC वगैरह की जगह पर, तो अब ये बदलाव हमारे देश में धीरे धीरे लागू हो चुके हैं, है ना। चलिए खबर है, दिसंबर में जारी किए जाएंगे 5000 रुपए के नोट। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए वह विश्व बैंक से लोन लेने से लेकर घरेलू स्तर पर हर छोटी कदम को उठाने से परहेज नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान के खुद केंद्रीय बैंक ने एक बड़ा ऐलान किया, जैसे हमारे भारत में RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे पाकिस्तान सेंट्रल बैंक का कहना है कि 10, 50, 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के मूल्य वर्ग में नए डिजाइन वाले बैंक नोट इस महीने दिसंबर में जारी किए जाएंगे। सॉरी, इसी साल दिसंबर तक में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय सेना करने जा रही अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। US आर्मी का स्ट्राइकर भी लेगा हिस्सा। अगले महीने सितंबर में ये युद्धाभ्यास होगा इंडिया US के बीच, है ना। वही देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश के प्रमुख जलाशय लबालब हो चुके हैं। बीते 10 साल के मुकाबले काफी बेहतर बारिश हुई इस बार। और डेंगू पर भी बड़ी खबर देखिए, इस साल 75% ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आए। अब केंद्र सरकार ने राज्यों को जल भराव से निपटने के निर्देश भी दिए, खास करके केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह। यहाँ डेंगू के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश मानसून के सीजन में पानी वगैरह में मच्छर ज्यादा पनपते हैं। तो ये वजह की सरकार ने राज्य सरकारों से कहा कि जल भराव का ध्यान रखें, जल भराव ना होने दें, ताकि डेंगू मलेरिया ज्यादा ना बढ़े, है ना। चलिए खबर है, सर्वाइकल कैंसर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पुरुषों को नपुंसक बना सकता है ये कैंसर का वायरस। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में दावा किया है। वैसे आपकी हेल्थ से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब 34 अन्य मल्टीविटामिन दवाओं को भी बंद करने की तैयारी कर रही है सरकार। और कल ही आपको पता होगा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक NMR पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें अब मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों का भी रिकॉर्ड डिजिटली तरीके से रखा जाएगा। इस पोर्टल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की तरफ से ये पोर्टल का उद्घाटन किया है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, 1 अक्टूबर से PPF SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजनाओं के लिए 6 नए नियम लागू होंगे 1 अक्टूबर से। कौन कौन सी कैटेगरी में ये नए नियम बनाए गए, इन 6 कैटेगरी में देख सकते हैं आप लिस्ट भी, NSS, PPF, NRI वगैरह के लिए, ठीक है। तो इन नियमों की डिटेल जानकारी मैं आपको DLS न्यूज पर अलग से बता दूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप चैनल को फॉलो किया करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो, ताकि कभी कोई आने वाली अपडेट जानकारी मिस नहीं कर पाओगे। जब भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है, नया नियम लागू करती है, नया आदेश जारी होता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर बताता हूँ, राइट। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, नेक्सॉन देश की टर्बो इंजन वाली पहली CNG कार होगी। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ 2 गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा। 2 सितंबर को टाटा मोटर्स कंपनी भी एक नई कार लॉन्च करने जा रही, डिटेल आप देख सकते हैं। और वही देखिए टू व्हीलर पर भी एक खबर, हीरो ग्लैमर 83,598 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुई। इसमें आपको 55 किलोमीटर का माइलेज का दावा किया कंपनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए FSSAI ने राज्यों से कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति स्थापित करने का आग्रह भी किया है। किसानों के लिए खेती बाड़ी में कीटनाशकों को लेकर ये प्लान बना रही है सरकार। और वही देखिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देशवासियों से खेलों में अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान किया है युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से। चलिए खबर है दोस्तों, अब लगातार 3 दिन बंद रहेंगे कई शहरों में बैंक। RBI की तरफ से पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया था, क्योंकि कल भी आपको पता होगा कि 4th सैटरडे था, तो देश भर में बैंकों की छुट्टी थी। आज संडे हो गया वापस, तो छुट्टी रहेगी। कल जन्माष्टमी का त्योहार हो गया, तो इस वजह से देश के ज्यादातर जगहों पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। ये देख सकते हैं आप सोमवार को आज देश के किन किन शहरों में बैंकों की छुट्टियां रहेगी इन स्टेट में, है ना। चलिए खबर है, मेगा बिजली ट्रांसफार्मर बनाएंगे भारत और अमेरिका मिलकर। दोनों देशों के बीच ग्रिड व ट्रांसमिशन सेक्टर पर भी चर्चा होगी। जल्दी ये प्लान बनाया जा रहा है। और वहीं देखिए बड़ी अच्छी खबर, उड़ीसा की महिलाओं को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य कैबिनेट में सुभद्रा योजना को हरी झंडी दी गई। और ये जो सुभद्रा योजना है, इसके तहत महिलाओं को हर साल 10-10 हजार रुपए दिए जाते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी की तरफ से ये सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। 21 से 60 साल तक की आयु की तकरीबन 1 करोड़ महिलाओं को अगले 5 सालों में 50,000 रुपए दिए जाने का वादा किया है उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। और भी इस योजना का विवरण आप देख सकते हैं, कौन कौन महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होगी वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए, गेल और पेट्रोन भारत में 500 KTA बायो एथिलीन संयंत्र स्थापित करेंगे। दोनों कंपनियों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। और वहीं देखिए बंधन बैंक ने भी महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता योजना की शुरुआत की है। इस बचत खाते के जरिए महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा सेविंग अकाउंट वगैरह पर भी, और भी अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी। अवनी खाते का महत्व भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, डाक विभाग ने फिलेटली को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने देश के छात्रों के बीच टिकटों में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ये दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। अब इस योजना में कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट को फायदा मिलेगा वगैरह वगैरह डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड देहरादून में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मिड डे मील योजना को लेकर उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से अब प्रत्येक विद्यालय को 2 गैस सिलेंडर और एक चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि स्कूलों में मिड डे मील का खाना आसानी से पकाया जा सके, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए 11वीं 12वीं के छात्रों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। विज्ञान धारा नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की है, और इस योजना के जरिए बच्चों को आसानी से इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ
रोजगार से जोड़ दें, शोध यानी कि रिसर्च एनालिसिस नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये विज्ञान धारा नाम से नई स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। खास करके जो 11वीं 12वीं क्लास के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे उनको इस योजना के तहत इंटर्नशिप वगैरह का मौका मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए सरकार ये नई नीति लेकर आ रही है। चलिए खबर है दोस्तों, पीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए। जम्मू कश्मीर इलेक्शन को लेकर फ्री बिजली दी जाएगी, साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, पुरानी पेंशन योजना को भी बढ़ाया जाएगा। पीडीपी यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये अपना घोषणा पत्र जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में 200 यूनिट फ्री बिजली समेत ये वादे किए है ना। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि बिना कारण अगर पत्नी घर के अलग कमरे में रह रही है, पति के साथ नहीं रहती है, तो ये पति के प्रति एक तरह की मानसिक क्रूरता है और इस आधार पर पति चाहे तो पत्नी से तलाक भी ले सकता है ना। चलिए खबर है, थल और वायुसेना ने चलाया हेलीबोर्न ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से युद्ध क्षेत्र में उतरे, दुश्मन का खात्मा कर लौटे सेना के जवान। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, भारतीय थल और वायुसेना ने एक साथ मिलकर लड़ाकू प्लान की प्रैक्टिस की। वहीं खबर देखिए दोस्तों, केबीसी में जीते 50 लाख रुपए, अमिताभ बच्चन कराएंगे अब इस लड़की के ब्रेन ट्यूमर का इलाज भी। नाम है नरेशी, ये राजस्थान की रहने वाली है। इनका कहना कि ये केबीसी के लिए अपने आरएस एग्जाम को भी छोड़ दिए। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर के एंडा गांव की रहने वाली है नरेशी मीणा। मेनी कांग्रेट्स इनको केबीसी में 50 लाख जीतने के लिए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि कृष्ण के आगे श्री मध्य प्रदेश में लगा है। इंदौर में उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि संदीपनी आश्रम में शिक्षा लेकर बने श्री कृष्ण। नृत्य गोपाल दास महाराज का भी सम्मान किया उन्होंने। वैसे मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस जैसा संक्रमण भी एक और फैल रहा है। 4 दिन के बुखार में लंग्स में 40% तक इन्फेक्शन हो जा रहा है लोगों में। 2 सीटी स्कैन इमेज से समझे कोरोना और वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि कोरोना काल के समय लोगों के फेफड़ों की स्थितियां क्या थी और अभी भी छत्तीसगढ़ के कई लोगों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई और ये लक्षण अगर दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, है ना। ये मतलब मध्य प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह के मामले फैल रहे हैं। और इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश सरकार फिर से 5000 करोड़ का कर्ज यानी कि लोन लेने जा रही है। अभी 18 दिन पहले 5000 का लोन लिया था, सॉरी 5000 करोड़ का मतलब यानी एक महीने में एमपी सरकार 10,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। देखिए कर्ज तले कितनी दबती जा रही मध्य प्रदेश सरकार। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश में 36,059 शिक्षक अतिशेष हैं। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों की पदस्थापना की जाएगी। काउंसलिंग होगी 28 तारीख को। वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ। सभी जगह वायरोलॉजी लैब अप टू डेट करने के निर्देश जारी किए। प्रदेश में अभी स्वाइन फ्लू के 23 एक्टिव केस हैं और हाल ही में 6 लोगों की मौतें भी हो गई। वैसे छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस भी तय कर दी है सरकार ने। देखिए रिम्स में 10 लाख तो बालाजी के लिए 8 लाख सालाना फीस देनी पड़ेगी। 2027 तक के लिए ये नियम लागू रहेंगे। ये कुछ और अलग अलग कॉलेजों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वैसे कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले के बाद छत्तीसगढ़ में भी देखिए एक नया प्लान बनाया गया है। मेडिकल कॉलेजों में खुलेगी अब पुलिस चौकी। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि डीजीपी को पत्र भी लिखा गया है और सुरक्षा में बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि महिला डॉक्टर आसानी से निडर होकर निश्चिंत होकर काम कर सके, है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में महिलाएं बोले कि रात सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होती है। ये देख सकते हैं जुलूस निकाल कर इन्होंने विरोध भी जताया। उत्तर प्रदेश में भी एक मांग की जा रही दोस्तों की महिला अपराध के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाए। कवि शाहरुख बोले कि स्वास्थ्य मंत्रालय व राज्य सरकारों को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, है ना। वैसे आपको बता दूं कल जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचेंगे कान्हा के दर्शन करने, क्योंकि कान्हा का हैप्पी बर्थडे है ना, इसलिए। वैसे यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के आंदोलन का 5वां दिन कैसा रहा। अभ्यर्थी बोले कि जब तक चयन सूची नहीं जारी कर दी जाती है तब तक हम अपनी हड़ताल आंदोलन विरोध जारी रखेंगे, ऐसा। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर के 28 गाँव से गुजरेगा पहला एक्सप्रेसवे। पटना दरभंगा की दूरी होगी कम। और वहीं देखिए ट्रांसजेंडर्स के हक का मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा। पंजाब पुलिस ने सौंपी रिपोर्ट, कहा कि पुलिस स्टेशन में अलग शौचालय या लॉकअप उपलब्ध नहीं है। खबर है पंजाब चंडीगढ़ से जल्दी अयोध्या के लिए भी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। 2 एयरलाइंस कंपनियों ने स्लॉट भी मांगा है। और एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए यूपी पुलिस भर्ती में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। दूसरे दिन 72 अभ्यर्थी संदिग्ध मिले। वहीं नीट पीजी 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। 30 अगस्त को पर्सनल स्कोर कार्ड भी रिलीज कर दिए जाएंगे। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 27 अगस्त का मुरादाबाद का कार्यक्रम निरस्त हुआ, अब 2 सितंबर को आएंगे। वहीं बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब डीएमबी अपने लेवल पर स्कूलों को बंद करा सकेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से ये अधिकार दे दिया गया इनको। चलिए आज का राशिफल देख लेते हैं। देखिए कर्क राशि के लोग एक लक्ष्य तय करें और उसी पर ध्यान दें। वृश्चिक राशि के लोग भी पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। वृष राशि के लोग परेशानियों के हल खोज लेंगे। किसी की मदद से सिंह राशि के लोगों का भी जरूरी काम पूरा हो जाएगा। और वहीं आज का कोट्स है सुविचार देखिए, आलस हमारे शरीर में रहने वाला एक शत्रु है। इसकी वजह से धन कुबेर का खजाना भी बर्बाद हो सकता है, इसीलिए जीवन में कभी आलस नहीं रहना चाहिए, है ना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया। तारीख कमेंट में आपको लिखनी है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।